यूं ही नहीं निकल आया हूं घर से, जुनून उतरता ही नहीं मेरे सर से। यूं ही नहीं निकल आया हूं घर से, जुनून उतरता ही नहीं मेरे सिर से। जिद है कुछ कर गुजर जाने की, जिद है कुछ कर गुजर जाने की, दरिया से निकलकर समुंदर में उतर जाने की। जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चा पार्टी का एक बार फिर से स्वागत है सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जो बच्चे इस बार इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी नोटिफिकेशन सारी अपडेट आपको यहीं पर मिले, क्योंकि हुकुम सर आपको लेकर के आ रहे हैं बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ और बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है कि आपका जो इंग्लिश का जो है सिलेबस क्या है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, और आपकी एक कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है वो बताने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है कि हुकुम सर आपके वही बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा और आपको कुछ भी पढ़ाता रहूं, पता चले एग्जाम में आया ही नहीं क्वेश्चन। तो आप मुझे देख रहे हैं लगातार 2-3 सालों से कि मैं किस तरह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं और आपके एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन फंसाने का काम करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग वो सिलेबस देखें जो एनालाइज सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, जिसको पोस्टमार्टम किया गया है। बाकी आपका सीएचएस तो कुछ भी लिख करके दे देता है, उससे हमको मतलब है नहीं। चलिए मैं आज आपको बताता हूं इंग्लिश सिलेबस के बारे में और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आपको पता है कि मैं क्या करता हूं, आपके जो सिलेबस को है, आपके सिलेबस को मैं हमेशा, आपको पता है मैं किस तरह से पढ़ाता हूं। मैं आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाता हूं। आपको पता है मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं और 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके पढ़ाता हूं। आपको पता होना चाहिए क्या। पहला तो हमारा रहता है ग्रामर सेक्शन। क्या रहता है भैया बच्चा पार्टी? पहला रहता है हमारा ग्रामर सेक्शन, दूसरा हमारा रहता है वोकैबुलरी सेक्शन, और तीसरा रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या सर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या? अभी बेटा बताता हूं आपको। अब आपने ग्रामर में क्या पढ़ना है, तो आपका जो सीएचएस लिख करके देता है वो आपको देता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको यही नहीं पता कि कुछ लोग तो कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेकिन क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं कि आपको आपके वो एडवांस टॉपिक कौन कौन से होंगे, वो आपका सिलेबस कहां कहां से बनता है, कितने क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है कि 9th में 20 क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद आर्ट्स में, बायो में अलग अलग वेरी करता है। तो इंग्लिश का मैं डिटेल सिलेबस 9th और 11th के लिए दोनों को बना दे रहा हूं। तो आपने कहा इसमें से सर क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको नाउन पढ़ना है। नाउन के बाद आपको क्या पढ़ना है भैया? प्रोनाउन पढ़ना है। प्रोनाउन के बाद क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव पढ़ना है। ये आपका देखिए बेहतरीन एनालाइज सिलेबस है। एडजेक्टिव के बाद आपको क्या करना है? वर्ब पढ़ना है। वर्ब के बाद क्या पढ़ना है? एडवर्ब पढ़ना है। एडवर्ब के बाद आपको क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन पढ़ना है। क्या करना है? इसके बाद आपको प्रीपोजिशन का पढ़ना है। प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या पढ़ना है? कंजंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंजंक्शन पढ़ना है। इंटरजेक्शन पढ़ना है। क्या ये अब हम पार्ट ऑफ स्पीच लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, बाकी यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा वो तो मैं ही बताऊंगा। इंटरजेक्शन पढ़ना है। इतना हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको और भी चैप्टर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिर हमको क्या पढ़ना है? टेंस वॉइस नरेशन। तो सबसे पहले लिखिए आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद आपको क्या लिखना है? टेंस। टेंस के बाद आपको क्या लिखना है? वॉइस। वॉइस के बाद आपको क्या लिखना है? नरेशन। नरेशन के बाद क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन टैग। क्या सर इतना ही टॉपिक है? ये मेजर टॉपिक है। क्या? टेंस वॉइस नरेशन ये आपको पढ़ना है। क्वेश्चन टैग हो गया। इसके बाद आप आता है क्या? वोकैब सेक्शन। क्या किसकी बात करते हैं? वोकैब सेक्शन की बात करते हैं। तो क्या सर वोकैब में क्या आएगा? मैं बताता हूं, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये तो आप जानते ही हैं। और मैं केवल कहता नहीं हूं, करके भी दिखाता हूं। मैं केवल कहता ही नहीं भैया, करके भी दिखाता हूं। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? वोकैब में आपको पता है सिनोनिम्स पढ़ने होंगे, एंटोनिम्स पढ़ने होंगे, ठीक है, ईडियम्स पढ़ना होगा, और इसके बाद आपको वन वर्ड पढ़ना होगा। क्लियर? इसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा? फ्रेजल वर्ब पढ़नी होंगी। क्या पढ़ना होगा? फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आता है आपका। अभी का आप बीच में थोड़ा सा होमोनिम्स और होमोफोन्स से भी क्या बन जाते हैं? होमोनिम्स और होमोफोन्स से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या? तो आप कहेंगे सर क्लोज टेस्ट। क्या? क्लोज टेस्ट। सर हमारे साथ तो धोखा हो गया था, अब इसने क्या कर दिया सर? इसने पैसे देना स्टार्ट कर दिया है। अब आप डिलेमा में रहेंगे बाबू। अब आप डिलेमा में रहेंगे कि सर
हम पैसेज पढ़ें कि क्लोज टेस्ट पढ़ें। तो अब आपको हुकुम सर जिस तरह से आपके क्लोज टेस्ट में आपको 100% गारंटी देते थे कि मैं जो पढ़ा दूंगा आपको क्लोज टेस्ट में 5 में से 5 क्वेश्चन बन जाएगा, इसी तरह से मैं फिर से आपको फिर से गारंटी देता हूं कि अब आपके एग्जाम में जो सीएचएस के एग्जाम में बनने वाला पैसेज है वो हर एक बच्चा 5 में से 5 क्वेश्चन करेगा। और मैं इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश सब कुछ पढ़ाना सिखाऊंगा आपको कि आपको पैसेज को कैसे टैकल करना है। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को क्या करना है, क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों पर काम करना है, दोनों पे काम करना है और दोनों पे काम करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हमारी पकड़ होगी। फिर सीएचएस को हम चैलेंज कर देंगे कि चाहे तुम रीडिंग कंप्रीहेंशन में चाहे क्लोज टेस्ट पूछ लो चाहे पैसेज पूछ लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो हम हुकुम सर ने जो पढ़ाया है वही हम पढ़ करके आए हैं, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो अब आपने कहा सर ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका डिटेल सिलेबस हो गया। इसमें आपको नाउन देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और देखिए इनसे नाउन से और एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन एंड एडजेक्टिव विद 3 and 5 सेकेंड। 3 से 5 सेकेंड में कैसे एडजेक्टिव और नाउन को आप पहचाने, ये कौन बता सकता है? ये आपके हुकुम सर बता सकते हैं। आपको बताया भी है, बच्चों ने पहचाना भी है। ऐसा नहीं कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग लिखाऊंगा, आपको कुछ रूल्स ऐसे सिखा दूंगा कि आप आंख बंद करके भी, कोई कह देगा कि TION लास्ट में लिखा है, क्या है बाबू TIO लिखा है, क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है? अगर आप मुझसे पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत विदिन 2-3 सेकेंड में बता देंगे ये नाउन है, एडजेक्टिव और एडवर्ब है। ठीक है। इसके बाद आपका वर्ब में आपको मॉडल वर्ब भी पढ़ना होता है जिसको हम एडवांस वर्ब बोलते हैं। एडवर्ब से तो आपका नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से मिलाकर के एक क्वेश्चन बनता है, ये कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि लगातार मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो आपने कहा प्रीपोजिशन से बनता है, कंजंक्शन से क्वेश्चन बनता है, इंटरजेक्शन से, यहां पर टेंस, वॉइस, नरेशन एक, और आपका ये टेंस हो गया। आपको देखिए ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको वॉइस समझ में आएगा, वॉइस पढ़ाऊंगा तो नरेशन समझ में, नरेशन पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन टेक्स्ट समझ में आएगा। जब ये सब कुछ समझ में आ जाएगा तब फिर आपको क्या करा दूंगा, आर्टिकल करा दूंगा बेहतरीन तरीके से। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अभी मैं आपको एक दिन क्या करूंगा, एक वीडियो ऐसा भी बनाने वाला हूं जिसमें से मैं दिखाऊंगा कि मैं आपके लिए क्या बेहतरीन कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं। वो सारी PDF वोकैब का, ग्रामर का, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, इडियम्स का, वन वर्ड का, सबका मैं PDF आपको दिखाऊंगा एक दिन आकर के वीडियो में कि देखिए मैं आपके लिए क्या बेहतर प्लान कर रहा हूं और किस किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। 20 आउट ऑफ 20 की स्ट्रेटजी हुकुम सर के साथ, स्ट्रेटजी ही नहीं मैंने करके भी दिखाया है और मैं मेहनत करता भी हूं और आपसे करवाऊंगा भी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं कि 20 में से 20 मार्क्स आए हमारा, तो आप हुकुम सर के साथ जुड़िए। अदरवाइज आपको कुछ भी पढ़ा दें। मैं नाउन में, सबको पता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये नाउन नहीं मैं पढ़ाता हूँ। आपके सीएचएस के एग्जाम में इतना तो आप भी पढ़ते हैं, इतना आप भी जानते हैं, सीएचएस के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा नाउन से मैं बताऊंगा, उतना पढ़ लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके अलावा कुछ आए तो आप मुझे गाली दीजिएगा, सर आपने कहा था। क्लियर? और आप, मैंने ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ, आपको मैंने प्रूव किया है, मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है। इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, और ये यहाँ पर इडियम्स एंड वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब और होमोनिम्स, होमोफोन्स, और आपका यहाँ पैसेज और क्लोज टेस्ट। तो बेहतरीन तरीके से अब हम लोग स्ट्रेटजी इसकी क्या रहेगी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी सर, हम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर, आप कहेंगे ये हमारे कौन से टॉपिक होते हैं, ये हमारे एडवांस टॉपिक होते हैं। ये कौन से टॉपिक होते हैं? ये हमारे एडवांस्ड टॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? एडवांस टॉपिक होते हैं। पहले नाउन, प्रोनाउन से, जिस टॉपिक से जितना क्वेश्चन आता है, आपसे कहा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनको हम नाउन से, एडजेक्टिव से और एडवर्ब से एक क्वेश्चन बनता है। मैं बेहतरीन तरीके से आपको ये पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं बस बताऊंगा कि पूरा तो मैंने पढ़ा दिया है। और क्वेश्चन आपका देखिए, जब कहीं पर घाव हो ना, वहीं पर हमको हिट करना चाहिए, तभी उसका उस घाव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर किसी को दर्द देना है तो आप उसी के घाव में, जहाँ पर उसको घाव लगा है वहीं पर आप चोट करिए, देखिए मजा आएगा। तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं वहीं पर चोट करूंगा, लेकिन ये आपको पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ये आपका डिटेल सिलेबस है 11th और किसके लिए, 9th के लिए, और 9th एंड 11th के लिए। तो आप जितने और 11th वालों बच्चों को तो देख लिया, अगर एक मैराथन पढ़ा दूंगा तो पूरा पढ़ा देता हूँ। एक मैराथन में पूरे क्वेश्चन फंसाने की दम रखता हूं, और मैंने फंसाए भी हैं। और ऐसा नहीं, अगर नहीं पता है तो मेरे फेसबुक और इंस्टा आईडी को चेक कर लीजिए, वहां पर मैंने अपलोड किया है। तो ये मैं झूठ नहीं बोलता, ये मैंने कर दिखाया है। और इस बार और भी बेहतरीन तरीके से आपके साथ करने के लिए, कुछ नए अंदाज में, कुछ नए मूड के साथ, नए कंटेंट के साथ और बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ आ रहा हूं।
कैसे खत्म करेंगे। पहले हम लोग माइनर टॉपिक पढ़ेंगे, माइनर टॉपिक के बाद हम लोग जाएंगे एडवांस टॉपिक में। एडवांस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू करेंगे। और इस बार देखना मैं कंटेंट लेकर के आ रहा हूं, मैं किसी दिन एक आपको वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर वो वाला वीडियो बनाइए जिसमें आप हमारे बैकअप प्लान में आप कैसा कंटेंट हम लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो अगर आप लोग कमेंट कर देंगे नहीं सर हमको वही वीडियो चाहिए, तो मैं पूरा पीडीएफ आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सबका, ग्रामर का, कि मैं कैसे कैसे आपके लिए बेहतर प्लानिंग कर रहा हूं। अगर आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कंप्लीट इस आपके सिलेबस को करूंगा, बिना टेंशन के, बिना किसी सरदर्द के। तो ये रहा आज के हमारे कंप्लीट इंग्लिश का जो आपका सिलेबस आता है। कोई कुछ भी बता देगा, आपको यहाँ वहाँ की भटकाव में नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी पढ़ा रहे हैं जिनको सीएचएस का एक्सपीरियंस ही नहीं है। और मैंने तो 2 से 3 साल पढ़ाया है, मुझे पता है उसकी गर्दन मुझे कहाँ पकड़नी है और बच्चों से वो कहाँ गलती करवा सकता है। ये आप लोग बेहतर जानते हैं, जो आपके सीनियर रहे होंगे सीएचएस में वो भी जानते हैं कि हुकुम सर पढ़ाते कैसा है। फीडबैक ले लीजिए। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हुकुम सर की और नोटिफिकेशन जो भी आए आपके पास सही और सटीक आए। और आप चाहते हैं कि सर हमको इंग्लिश में कहीं नहीं जाना है, तो आप हुकुम सर के साथ जुड़े रहिए। 20 आउट ऑफ 20 की गारंटी हुकुम सर देंगे। बस आपको विश्वास बनाए रखना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दिया, निश्चित तौर पर मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि पहले अपने सीएचएस के बच्चों को एक मैराथन दूंगा कंप्लीट सिलेबस की एक पहले मैराथन दूंगा, एक एग्जाम से आपके पहले मैराथन दूंगा। जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं, पहले नहीं पढ़ पाते हैं, तो कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू की एक महा मैराथन ला करके दे दूंगा सीएचएस के बच्चों के लिए, जो मजा आ जाएगा सबको। बस आपसे मुझे चाहिए आपका प्यार, आपका साथ और आपका विश्वास। लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए कि हुकुम सर आ चुके हैं सीएचएस कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ। चलिए फिलहाल इस वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप सीएचएस कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।